And welcome you all in this class. Today I am here with a new topic. After getting so many suggestions and text messages from your site that I should teach tense first, I have decided to teach tense. And tense is a part of your syllabus and it's very easy to make you understand the concept of tense. Or tense are of basically three types: present, past and future. और मैं आज जो टेंस कवर करूँगी वो प्रेजेंट टेंस का एक पार्ट दैट इज़ सिंपल प्रेजेंट करूँगी। उससे पहले हमें पता होना चाहिए टेंस क्या होता है, व्हाट अ टेंस इज। टेंस इज अ फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये आपको सबको पता होना चाहिए कि टेंस जो होती है वो वर्ब की फॉर्म होती है। और वर्ब की कितनी फॉर्म होती हैं? वर्ब की बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं, उसमें से गो, वेंट, गॉन तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म होती हैं। और इसमें एक फोर्थ फॉर्म होती है गोइंग और फिफ्थ फॉर्म होती है गोज। एस और ई एस लगा के बनती है। तो टेंस को हम वर्ब की फॉर्म से आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा टेंस है, वर्ब की फॉर्म को देख के। ओके, सो देखते हैं आगे कि क्या टेंस का कौन सा पार्ट हम लोग बेटर वे पे कर पाते हैं आज। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फिर वही फोर पार्ट्स। ईच टेंस हैज़ फोर पार्ट्स: सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस। तो अगर मैं बहुत सारा लिखती हूँ तो आपका वीडियो ज़्यादा बनेगा। तो ऐसा है कि हम धीरे धीरे सारे पार्ट्स को कवर करते हैं, मैं ज़्यादा आगे बताती जाऊँगी। आज मैं केवल सिंपल प्रेजेंट लेती हूँ। सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट को हम कैसे पहचानें? एक्चुअली वी आर बाइलिंगुअल। हमारा जो फर्स्ट लैंग्वेज है वो हिंदी है, तो फर्स्ट लैंग्वेज से कई बार हम सेकंड लैंग्वेज को बहुत अच्छे से रिलेट कर पाते हैं। तो हमें समझ में आ जाता है कि ये कौन सा टेंस है। तो सिंपल प्रेजेंट जो सेंटेंस होते हैं उसके हिंदी सेंटेंस के एंड में ऐसे वर्ड आते हैं, ता है, ती है जैसे वर्ड आते हैं। और ऐसे आते हैं जैसे मैं एक इंडियन हूँ, आई एम एन इंडियन। और है आता है एंड देन हैं आते हैं। हूँ को एम बोला जाता है को इज़ बोला जाता है और हैं को आर बोला जाता है। सपोज आई एम एन इंडियन, ही इज़ अ क्रिकेटर, यू आर प्लेयर्स। तो इस तरीके से हम सिंपल प्रेजेंट को समझते हैं। अब आते हैं सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल प्रेजेंट। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर लेते हैं पहले। बहुत सारे सेंटेंस होते हैं, टाइप्स ऑफ सेंटेंस में आप पढ़े होंगे। अफर्मेटिव, सब्जेक्ट प्लस V1 और एस या ईएस वाली फॉर्म आती है। दो फॉर्म हैं जो मैंने फिफ्थ फॉर्म बताई आपको, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज वाले में, वो फिफ्थ फॉर्म है गोज। और फर्स्ट फॉर्म है V1, देन ऑब्जेक्ट। और ये सबको पता है कि इंग्लिश का जो सेंटेंस फ्रेम होता है वो इस स्ट्रक्चर पे होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका अफर्मेटिव का हमने ले लिया, इसका अभी हम नेगेटिव भी ले लेंगे। नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है इसका? सब्जेक्ट प्लस डू नॉट और डज नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। एक चीज़ आपने नोट की होगी, यहाँ पे हमने वर्ब की दो फॉर्म ली है, लेकिन यहाँ पे देखिए केवल V1 आया है। ये आपको बहुत ज़रूरी याद रखना है। सिंपल प्रेजेंट अगर आपने कर लिया तो आपने बहुत अच्छा टेंस का स्टार्ट कर दिया, ये समझ लीजिए। अ गुड स्टार्ट इज़ अ हाफ डन। अगर आपने अच्छा शुरुआत किया है इसका मतलब आपने आधा काम तो पूरा कर लिया है। तो क्या है, नेगेटिव को हम लेंगे सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस डज नॉट, प्लस नहीं, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट और डज नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, अब हमको ये पता होना चाहिए कि जो V1 है और डू नॉट है ये किसके साथ आता है। V1 और डू नॉट किसके साथ आता है? तो ये आता है आई के साथ, V के साथ
दे के साथ एंड यू के साथ एंड विथ ऑल द प्लूरल्स, विथ ऑल प्लूरल्स। सपोज आपने कहा एक वर्ब लेती हूँ प्ले, आई प्ले, वी प्ले, दे प्ले, यू प्ले, प्लूरल्स स्टूडेंट्स प्ले, प्लूरल में आएगा। स्टूडेंट्स हैं, ब्रदर्स हैं, या फिर सिंगर्स हैं, जो भी आप प्लूरल फॉर्म में लेंगे उसके साथ वी वन ही आएगी और नेगेटिव में डू नॉट आएगा। प्ले, आई डोंट प्ले, वी डोंट प्ले, दे डोंट प्ले, यू डोंट प्ले एंड प्लेयर्स डोंट प्ले। गेट इट? एंड डज नॉट जो होता है वो आता है ही, सी, इट एंड थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर्स के साथ। सपोज हमने बोला ही प्लेज, सी प्लेज, इट रेन्स, थर्ड पर्सन सिंगुलर में हमने लिया रोहित प्लेज, तो हम नेगेटिव बनाएंगे तो ही डज नॉट, फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे प्ले, ही डज नॉट प्ले, सी डज नॉट प्ले, इट डजंट रेन एंड थर्ड पर्सन में रोहित डजंट प्ले। ओके, आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, फिर आगे बढ़ते हैं। नाउ वी विल फ्रेम सम सेंटेंसेस with the help of pronoun to clear all the concept of simple present। बहुत सिंपल सा वर्ड ले रही हूँ ताकि आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाए, और ये पहले ही क्लियर कर रखा कि बहुत बेसिक ग्रामर है और बहुत इजी मैनर पे, बहुत ग्राउंड लेवल पे मैं आपको समझा रही हूँ। आई प्ले, आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट वेयर, आई प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग। आप आगे जोड़ते रहिए उसको, मैं केवल आपको प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रही हूँ, सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट। आई प्ले, वी प्ले, यू प्ले, दे, आप पूरा लिखिएगा, दे प्ले, एंड मैंने जो बोला प्लूरल के लिए हम बोलेंगे माई ब्रदर्स प्ले। ओके, और अगर हम इसको नेगेटिव बना दे तो क्या होगा बताइए? आई डोंट प्ले, वी डोंट प्ले, यू डोंट प्ले, दे डोंट प्ले, माई ब्रदर्स डोंट प्ले। ओके, तो हमने क्या किया? सब्जेक्ट लिया आई के साथ मैंने बोला V1 आएगा, वी के साथ भी V1 आएगा, यू के साथ भी V1 आएगा, दे के साथ भी V1 आएगा, एंड प्लूरल नंबर के साथ भी V1 आएगा, और इसका नेगेटिव फॉर्म भी हमने करके देख लिया। अब हम इसको प्लेस किसके साथ लगाएं? प्लेस विथ हुम वी आर यूजिंग दिस फॉर्म ऑफ वर्ब। ये फॉर्म ऑफ द वर्ब फिफ्थ फॉर्म कहलाती है, तो हम बोलेंगे ही प्लेस, तो हम इसको नेगेटिव बना देंगे ही डज नॉट, फिर हम देखिए इसमें प्लेस में से एस हटा देंगे, प्ले, फिर बोलेंगे सी प्लेस, फिर हटाएं, फिर इसमें नेगेटिव बनाएंगे सी डज नॉट, एंड वी विल रिमूव एस फ्रॉम द वर्ब, और इट से बनाएंगे इट रेन्स, बारिश होती है, बारिश नहीं होती है, इट डज नॉट, रेन्स में से एस भी रिमूव कर लेंगे, रेन। तो आपका ये क्लियर होगा मेरे ख्याल से। प्ले और प्लेज में जो हमने अंतर बताया है, प्ले इज़ द बेस फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, एंड प्लेज इज़ अ फिफ्थ फॉर्म। इसको हम प्ले को मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम इतने प्रोनाउन के साथ लगाते हैं, आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ, एंड ऑल द प्लूरल्स के साथ। और जो वर्ब की एस और ई एस वाली फॉर्म होती है फिफ्थ फॉर्म, उसको हम ही के साथ लगाते हैं,
सी के साथ लगा सकते हैं, इट के साथ लगाते हैं और किसी थर्ड पर्सन के साथ लगाते हैं, जैसे रोहित प्लीज। यू हैव टू नोट डाउन ऑल दिस रिटन वर्क ऑन द बोर्ड। एक सिंपल सी लास्ट ड्रिल हम लोग और करेंगे। इसे जब तक आप ड्रिल नहीं करेंगे तब तक आपको नहीं आएगा, फिर वही होगा, आप बार बार सीखेंगे, बार बार भूलेंगे। सो एक टेंस एक दिन में करिए। आई रीड अ बुक। एक सेंटेंस लिया है मैंने, आई रीड अ बुक। आई डोंट read a book. Do I read a book? Yes, I do. No, I don't. What do you read? What do you read? What do you read? इसका आंसर यहाँ है, what do you read? I read a book. इसको एक बार इसको मैं इसका आपको एक मैं जो क्लियर करना चाह रही हूँ वो है कि एक सेंटेंस को हम कितनी बार किस किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आई रीड अ बुक अफर्मेटिव वे है। देर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज, आपने पढ़ा होगा टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज में। अफर्मेटिव सेंटेंस, आई रीड अ बुक। This is negative, I don't read a book. Do I read a book? Yes and no type question. और yes and no type question जो होते हैं वो do इस तरीके से वर्ब से, एक्सुलरी वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। उनका आंसर या तो yes आता है या no आता है। इनका आंसर आप ज़्यादा डिटेल में दे नहीं सकते। सपोज मैंने आपसे पूछा डू यू रीड अ बुक, तो अगर आप बुक पढ़ रहे हैं तो आप बोलेंगे यस आई डू, नहीं पढ़ रहे हैं तो आप बोलेंगे नो आई डोंट। तो एक जो ये है क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन से ही आपने टैग कर लिया इसका आंसर। देन दिस इज WH क्वेश्चंस। ये जो क्वेश्चन होते हैं ये WH वर्ड से शुरू होते हैं और इनका आंसर आपको डिटेल में देना पड़ता है। इसका आंसर आप यस एंड नो में नहीं दे सकते। व्हाट डू यू रीड में आप यस आई डू नो आई डोंट नहीं कह सकते। व्हाट डू यू रीड में आपको आंसर देना पड़ेगा, व्हाट डू यू रीड क्या पढ़ते हो, आई रीड अ बुक। सो एक क्विक रिकैप इसका कीजिए और ये सब नोट डाउन कीजिए। मिलते हैं कल की क्लास में। टिल देन टेक केयर, गुड।